औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल इलेक्शंस पाकिस्तान में कब होंगे, इसके ऊपर आजकल काफ़ी बहस चल रही है और पिछले कई दिनों से चल रही है। और जो पीटीआई है, जो कि पिछली गवर्नमेंट में थी, वो फौरी इलेक्शन चाहती है, और जो मौजूदा इत्तेहादी गवर्नमेंट है लेड बाई मियां शहबाज शरीफ साहब, वो उसको अपने टाइम पे कहते हैं कि अगले साल 2023 में इलेक्शन होंगे अपने टाइम के मुताबिक। और शुरू में आपने देखा होगा जब ये इत्तेहादी गवर्नमेंट बनी थी तो उनके अंदर आपस में एक चल रहा था मसला कि जो टफ डिसीजन है या मुश्किल फैसले हैं वो ना लिए जाए और इलेक्शन में फौरी चला जाया जाए। लेकिन आपको पता है कि जो हुकूमत जो है वो उसके अंदर मुख्तलिफ जो चूँकि जमातें हैं और वो चाह रही हैं कि भाई अब कुछ अर्सा अगर हुकूमत में आ गए हैं तो हुकूमत में रहा जाए, अपने जो टारगेट्स हैं उसको अचीव किया जाए, कुछ परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की जाए ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शन में अंदर वो उनको उसका फ़ायदा हो। क्योंकि इनकी हुकूमत आने से इमरान खान जो हैं उनकी पार्टी को काफ़ी उस वक्त फ़ायदा इस तरह हुआ कि अवाम जो हैं वो उनमें काफ़ी सपोर्ट उनको उसकी मिल गई। चूँकि जो मामला था एक्सेप्टेंस का, जो नई 14 सियासी जमातों की जो हुकूमत बनी है, इसमें कई पार्टियों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात अवाम के थे, तो उसको एज अल्टरनेटिव चॉइस उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया जो बज़ाहिर लगता है। अब इत्तेफाक ऐसा है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, इत्तेहादी गवर्नमेंट, ये भी उस तरीके से इसकी जो परफॉर्मेंस अवाम के हक में, जिसको कहते हैं अवाम को रिलीफ देना, वो नहीं दे पाई। ये अगरचे इसमें बड़ी लंबी डिबेट है, चूँकि ज़ाहिर बहुत सारी मुश्किलात हैं, जिसमें IMF के साथ एग्रीमेंट है, प्लस जो बढ़ती हुई तेल की कीमतें हैं इंटरनेशनली, उसका वो उसका दखल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन चूँकि अवाम जो हैं वो ये सोचते हैं कि एंड ऑफ द डे उनकी जेब में क्या है, उनको क्या फ़ायदा पहुंचा है या क्या नुकसान पहुंचा है। अवाम जो हैं वो ये नहीं देखते आमतौर पर कि भी अब जनूबी एशिया में पाकिस्तान का रोल क्या है, या अमेरिका के साथ क्या ताल्लुकात है, या रशिया के साथ क्या ताल्लुकात है। जो आम अवाम है ना, जो दिहाड़ी कमाता है और प्लस जो छोटे लेवल पे कम तनख्वाहों पे जो लगे हुए होते हैं बेचारे, उनको तो ये होता है कि भाई हमारा जो किचन है वो कैसे चल रहा है। और ये परफॉर्मेंस इशू जो है ये इमरान खान साहब का भी रहा और उसके ऊपर बात होती रही, और आपको याद होगा कि मैं भी इसमें शामिल हूँ एनालिस्ट के अंदर, कि हम गाए बगाए कोशिश करते रहे कि उनको उस तरफ तवज्जो दिलाएं। और एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि किसी पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है मेरी, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक मुस्बत तनकीद की जाए और उसके साथ साथ उसका हल भी तजवीज़ करने की कोशिश की जाती है, बिल्कुल नेक नीति के साथ। अगरचे हो सकता है कि जो हल मैं या मेरे जैसे दूसरे जो है एनालिस्ट और एंकर हैं वो शायद वो हल सही ना होता हो, लेकिन अपनी दानिश से ऑनेस्टली हम कोशिश करते हैं कि हम उसमें कंट्रीब्यूट करें। चूँकि बीइंग पाकिस्तान हमारा भी मुल्क है, इसमें अगर कसम पुरसी होगी तो हमारे पर भी उसका इफेक्ट आएगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली इसके ऊपर ऐसे मसाइल पैदा हों और ऐसे हालात पैदा हों। तो हम तो दुआ गो है कि जो भी गवर्नमेंट आए वो अवाम के लिए कम से कम जो है अच्छी साबित हो, मुल्क के लिए अच्छी साबित हो। तो अब ये जो मौजूदा इत्तेहादी गवर्नमेंट है, अगरचे ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल एक तो ये कि कमजोर हुकूमत है, जिस हुकूमत में 14 पार्टियां हों और 2-3 वोट की बर्तरी से वो बैठी हो, तो वो जाहिर बात है कि बोल्ड स्टेप्स या डेयरिंग स्टेप्स या अपना जो विजन है उसके मुताबिक काम नहीं कर सकती। जैसे मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, वो डोमिनेट नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। यानी आपको मियां शहबाज शरीफ साहब वो नजर नहीं आएंगे जो असल में वो हैं। उसकी वजह है कि ही हैज टू कॉम्प्रोमाइज, उससे तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलना है और उसके मुताबिक फिर उन्हें चलना है, तो उसमें फिर सबका उसके अंदर इनपुट होएगा। तो इस तरह की सिचुएशन है, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना कि भी कोई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ जाएगी, और चूंकि टाइम भी थोड़ा है और उसके अंदर जितने भी जो दीगर स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो लोकल हो,
वो भी सोचती है कि भी इनके पास ज्यादा टाइम जो है वो साल सवा साल है, तो वो जो कहते हैं ज्यादा देर तक बनाने वाले तलक़ात या उसके ऊपर पॉलिसीज बनाना वो जरा मुश्किल होता है। इनका ये अपना मुफाद है इत्तेहादी गवर्नमेंट का कि अवाम की वो जो आप कह लें कि पॉपुलैरिटी है उसके अंदर कोई थोड़ा इजाफा करें अपना, ताकि आने वाले इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन होने हैं, जो जब भी होने हैं, उसमें इनको अच्छा वोट बैंक इनका बन सके। तो यकीनन ये कुछ तो करेंगे अपने तय जितना भी कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बड़े तजर्बाकार लोग बैठे हैं। पीटीआई पीपल्स पार्टी के अंदर भी बड़े तजर्बाकार बंदे हैं जो दो तीन दफा गवर्नमेंट कर चुके हैं, गुजरा है उस साहब का, अब भी वो वजीर बन गए हैं। इसी तरह पीएमएलएन के अंदर हैं बड़े तजर्बाकार लोग हैं। फिर उसके अंदर आपने देखा कि मजहबी कुव्वतें भी, मौलाना फजल मार भी उसके अंदर शामिल हैं, और इसी तरह एमकेएम है, तकरीबन सारे ऑलमोस्ट इलाकों के लोग जो है उसके अंदर शामिल हैं। तो उम्मीद तो रखनी चाहिए कि ये कुछ परफॉर्म कर पाएंगे और आवाम को सुख मिलेगा, आवाम को कुछ आसानी पैदा होगी। लेकिन अप्रैल अभी तक जो है वो हालात वो डिफरेंट है। उसमें आपने देखा कि बिजली के रेट भी बढ़ गए हैं, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, और गैस की कीमतें भी बढ़ गई हैं। बाकी जो चीज़ें हैं उसकी भी अकॉर्डिंगली उसका इफेक्ट होता है उनके ऊपर जब ये चार चीज़ें, ये तीनों कमोडिटीज की रेट्स बढ़ते हैं। तो सो लेट्स होप कि भी ये जो बाकी दिन इनके हैं इसके अंदर ये कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जिसमें अवाम जो है उनको रिलीफ मिल सके। अब रहा सवाल कि इलेक्शंस कब होंगे, क्योंकि बात वहां से चली थी। तो इलेक्शन जो है वो उसका मैं जो समझता हूं, जो मेरा एनालिसिस है एज पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो ये है कि ये जो बाई इलेक्शन होने हैं पंजाब के अंदर, जो 20 के करीब सीटें हैं जो खाली हुई हैं, उसके ऊपर जो बाई इलेक्शन होने हैं उस पर डिपेंड करता है। आपको ये पता है कि पंजाब के अंदर पीएमएलएन की काफी वोट बैंक है उसका, और लेकिन ये अगर चाहिए जब गवर्नमेंट चेंज हुई जिससे आपको थोड़ा फर्क नजर आ रहा है, तो लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि जब कंट्रोल बोर्ड के इलेक्शन हुए थे तो उसमें भी पंजाब के अंदर पीएमएलएन ने काफी वोट हासिल किए थे, काफी मेजोरिटी कई इलाकों में हासिल की थी, जिसमें पिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी, लाहौर में भी पीएमएलएन जो है उसकी मेजोरिटी है वहां पे कंट्रोल बोर्ड के इलेक्शन के अंदर। बाई इलेक्शन के अंदर भी अगर देखा जाए तो ऑन दी होल ज्यादा सीटें पीएमएलएन ही लेती रही है। अब ये जो इलेक्शन हो रहे हैं 20 के करीब हलकों में पंजाब के सूबाई असेंबली के अंदर, ये जो है ये टेस्ट केस है। इसके अंदर अगर इत्तेहादी जो हुकूमत है इसके सपोर्ट के साथ पीएमएलएन या दूसरी पार्टियां जो भी इसके अंदर हैं वो अगर अक्सरियत ले जाती हैं और जीत जाती हैं इसके अंदर, तो फिर तो मैं देख रहा हूं कि इलेक्शन जो है फिर थोड़ा जल्दी हो जाएंगे। फिर हम कह सकते हैं कि हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यानी 2022 के आखिर तक इलेक्शन मैं देख रहा हूं। लेकिन अगर इन बाई इलेक्शन के अंदर जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये अगर वाज़ेह मेजोरिटी नहीं ले पाती और सीटें कम लेती है, तो ऐसी सूरत में मेरा ख्याल है कि ये फिर मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसके बाद चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट तो है अगले साल तक 2023 तक अगस्त तक, तो ये कोशिश करेंगे कि ये अपना मुद्दत पूरी करें ताकि उस दौरान वो मजीद को परफॉर्म कर सके, मजीद कोई ऐसा काम कर सके कि जिससे जो अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको रीगेन कर सके। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिजल्ट्स ऑफ दिस बाई इलेक्शंस जो कि पंजाब असेंबली के अंदर या पंजाब के अंदर होने वाले हैं सूबाई इलेक्शन जो है, तो उस पर सारा डिपेंड करेगा। सो वो क्या ज्यादा दूर का मामला नहीं, आपको पता है ये जुलाई में वो इलेक्शन हो रहे हैं, अर्ली जुलाई में, तो जो ही वो इलेक्शन होते हैं उसके रिजल्ट जब आ जाएंगे तो आप फिर देख लीजिएगा, उस हिसाब से बयानात में फर्क आ जाएगा, उसी हिसाब से वो तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो सिंपल इज कि अगर मेजोरिटी पीटीआई ले जाती है उसके अंदर तो फिर इलेक्शन डिले होने की का इम्कान है, क्योंकि फिर लाभ वाला स्ट्रेटेजिकली जो मौजूदा गवर्नमेंट है इस वक्त बैठी हुई वफाक और सूबे के अंदर, तो वो कोशिश करेगी कि हम थोड़ा टाइम गेन करें और अपना जो रीगेन करें अपने वोट बैंक को ना। और अगर ये इनको मेजोरिटी मिल जाती है तो उसके अंदर फिर जल्दी इलेक्शन की तरफ ये जा सकते हैं। इनको ये इम्कान होगा कि ये जनरल इलेक्शन के अंदर इतनी सीटें ले जाएं कि दोबारा गवर्नमेंट में आ सके। तो इस तरह का एक सिलसिला जो मैं देख रहा हूं एज एनालिस्ट के तौर पे। तो लेट्स होप एक्चुअली क्या बनता है, और इसके ऊपर मैं समझता हूं कि ये जो पोलराइजेशन है सियासत के अंदर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो गई है,
اس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، اور تمام وہ لوگ جن کا اس کے اندر کوئی اثر و سوکھ چلتا ہے وہ کوشش کریں کہ یہ جو انتہائی پولرائزیشن کی اس کو ذرا ڈاؤن کیا جائے اور جذبات کو تھوڑا ٹھنڈا کیا جائے، تاکہ جو ملک کے اندر جو آپ کہہ لیں کہ ڈیوائڈز، یہ چیز پہ ڈیوائڈنگ پیدا کرتی ہے نا، جب بہت زیادہ حد پہ آپ چلے جاتے ہیں کسی بھی سیاسی انکلینیشن کی وجہ سے، کسی بھی سیاسی وابستگی کی وجہ سے، تو اس کا نقصان ملک کو ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں، پھر ہم پاکستانی ہیں، پھر ہمارا کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ اگر کوئی ہے، افیلیشن ہے، اس کا حصہ ہے، وہ تیسری جگہ پہ آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنے دین کی بات کرنی ہے، پھر اپنے ملک کو بچانا ہے جو کہ دین کے نام پہ آیا تھا وجود میں نا۔ پاکستان جب بنا تھا تو نعرہ یہی تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ورنہ تو انڈیا میں بیٹھے رہتے، یونائٹڈ انڈیا جیسے بہت سارے مسلمان بھائی انڈیا کے اندر ہیں، تو پاکستان الگ بنانے کا آبجیکٹ، کئی لوگ کہتے ہیں جی نہیں یہ پاکستان جو ہے یہ تو اس اسلام کے نام پہ نہیں بنا، کچھ لوگ ہمارے جو ہے جو زیادہ لبرل کہتے ہیں اپنے آپ کو، یہ بھی کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ تو پھر میرا مطلب کہ وہ کتنی، مطلب اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر اتنی غلطی یا بیوقوف کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ ہزاروں جو مسلمان ہیں وہ مارے گئے تھے اس کے اندر، ہجرت کے اندر، اور وہ ساری قربانیاں دے کے یہاں پاکستان آئے اور یہاں پہ آ کے آباد ہوئے، سب کچھ لٹا کے وہ ہندوستان کے علاقوں کے اندر سے وہ نکل کے یہاں پہ آئے۔ تو یہ تو کوئی دیر واز نو فن نا۔ تو بیسیکلی یہ اسلام کے نام پہ وجود میں آیا تھا، اور اس کا نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے سوچا کہ اس کی تھوڑی غلط فہمی وہ بھی میں دور کر دوں، اور یہ جو آپ کہہ لیں کہ پاکستان ابھی تک بھی جو قیمت دے رہا ہے، بلکہ بعد میں آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کے اندر جو مسلمان بیٹھے ہیں وہ ابھی تک قیمت ادا کر رہے ہیں اس کی نا، مسلمان ہونے کی، اور آئے دن آپ واقعات سنتے رہتے ہیں۔ کشمیر کے اندر آپ دیکھ لیں جو ایٹروسٹیز ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، وہ بھی جو قیمت ادا کر رہے ہیں کشمیری، وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہندو ہوتے تو ظاہر بات ہے پھر وہاں پہ وہ ایسا سلسلہ نہ ہوتا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔